महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। दलित और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। महू में बीजेपी पर जमकर गरजे राहुल गांधी। संविधान को लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। राहुल बोले, संविधान खत्म हो गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा। दलित और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा, अडानी अंबानी अमीर बन रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महू में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने संविधान को रद्द करने की कोशिश की। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 405 हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 405 छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा, रेस्टोरेंट ढाबे पर खाकर जितना जीएसटी आप देते हो उतनी ही अरबपति भी देते हैं। लाखों करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाला जाता है। ये पैसा कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ मोदी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। ये आपका पैसा था। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अडानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अडानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। राहुल गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य के प्राइवेट सिस्टम का मालिक कौन है? ये देश की सच्चाई है। आईआईएम, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम, भत्ता का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं
कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए। नोटबंदी हुई, IIM के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, IIT के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और आप, मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हैं, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। राहुल ने कहा, मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, वे कभी नहीं कराएंगे। 50% आरक्षण की दीवार को हम लोकसभा राज्यसभा में तोड़ देंगे। हम आरक्षण 50% से ज्यादा करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इसे करेंगे। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं करता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना के सीएम बैठे, वहां पर क्रांतिकारी तरीके से हमने जाति जनगणना की है। कुछ ही समय में हम तेलंगाना को दिखाने जा रहे हैं कि तेलंगाना में दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, कौन सी संस्था में कौन कौन बैठा हुआ है। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक में हमने काम शुरू कर दिया और ये क्रांतिकारी निर्णय होगा। भाइयों बहनों, 90% आबादी को पता लग जाएगा कि इस देश में हमारी कितनी भागीदारी है। 90% को आज आपको दिख रहा है। पिछड़ों को यह भी नहीं मालूम कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं और आज तक इस देश के ओबीसी को, इस देश के पिछड़ा वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति, अपनी सच्ची आबादी नहीं मानो। यह पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है,
दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय है। इसीलिए हम जातीय जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे। कुल मिलाकर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मस्थली आए राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस को जमकर निशाने पर लिया और आखिरी में कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। ये कहकर उन्होंने अपना भाषण खत्म किया। राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, महू।